चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा, कल हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक खत्म किया था, वो क्या था बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स तक मैंने बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या था बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दो थे नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये देते। तो अब एक जो मैंने स्ट्रॉन्ग में क्या बताया था कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स या वो कंपाउंड जो वाटर में 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, उनमें एग्जांपल भी बताया था कि जैसे मिनरल्स एसिड्स होते हैं, मिनरल्स वाले जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ओके। और सॉल्ट्स हो गए, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। वीक क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक से बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मैंने तुमको ये चीजें बता दी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बेटा, इफेक्ट वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। यहाँ पे हम डालोगे बेटा वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कॉमा कंडक्टिविटी, कॉमा मोलर कंडक्टिविटी, कॉमा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ऑफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ strong and weak electrolyte, by dilution। डाइल्यूशन समझते हो बेटा? डाइल्यूट मतलब पानी को मिलाना, ठीक है। और डाइल्यूट करना, किसी भी सिस्टम को अगर हम डाइल्यूट करते हैं बेटा, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी ऐड करते हैं, तो उनमें ये इन पे मतलब किसी भी सिस्टम के कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बेटा। कंडक्टेंस क्या हुआ बेटा? सी हुआ, और कंडक्टिविटी क्या हुआ? कापा हुआ। लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा इक्यू क्या हुआ? ये तुम्हारा, बोलिए बेटा, ये क्या हुआ? बोलो। ये हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये ही है तुम्हारी चीजें। और इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम किसी सिस्टम को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है बेटा। मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है बेटा, उसमें क्या है? उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, बेटा, ठीक है ना। जैसे ये है, मान लो ये क्या है बेटा? इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है, और डाइल्यूट कर रहे हो मतलब क्या? वी एड एडिशन ऑफ वाटर, तो वही तो डाइल्यूशन कहलाता है ना बेटा। डाइल्यूशन वही तो कहलाता है। तो ऐड कर दोगे तो पानी का वाटर ज्यादा आ जाएगा ना बेटा, बोलो, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब इसका कंसंट्रेशन कम हो गया ना। बोलिए बेटा, इसके इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंडक्टेंस होता क्या है बेटा? कंडक्टेंस क्या होता है, बोलो? कि आयन जो 1 ml में कितना इजीनेस आयन फ्लो कर रहे हैं, वो कंडक्टेंस होता है। और कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा क्या होता है बेटा?
एक एमएल में, सॉरी बेटा, एक एमएल में कंडक्टिविटी वाला होता है। कंडक्टेंस तो क्या होगा कि उसके उसमें कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मान लो कि ये ये क्या है, ये मान लो कि NaCl था, ठीक है बेटा, ये कितना था, केवल 100 ml था, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 1000 ml हो गया, 1 लीटर हो गया मान लो, डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने पे क्या होगा बेटा बताइए। क्यों, अब तुम सोचो कि यहाँ पे तुमने डाइल्यूट करना मतलब क्या, पानी मिला दिया तो और ज्यादा ब्रेक हो गए ये आयन, और ज्यादा क्या होगा बेटा बोलो, NaCl टोटली ब्रेक हो गया, Na प्लस और Cl माइनस, और इसको फ्री टू मूव, इसको मीडियम भी मिल गया बेटा, मीडियम भी मिल गया फ्री टू मूव करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे 100 ml था। अब तुम सोचो बेटा 100 ml था तो वहां पे आयन का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा बताओ, आयन का इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा हो रहा होगा, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। बट यहाँ पे जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे उनके बीच पानी पानी आता जाएगा, नहीं आता जाएगा, तो पानी आता जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, फ्री होंगे नहीं होंगे, उनका इंटरेक्शन जो बीच का जो आयंस का इंटरेक्शन होता था वो फ्री होता था, फ्री हो जाएगा, फ्री हो फ्री हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा बताओ। तो बाय डाइल्यूशन, ये तो पता चल गया, बाय डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इंक्रीज कर जाएगा कंडक्टेंस, ठीक है बेटा। अगर हम क्या करें, डाइल्यूट करेंगे सिस्टम को तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरी किसकी, कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या किसकी बात करती है, 1 ml की बात करती है कि 1 ml में कितने कितनी आयंस है, कितने कंडक्टेंस है। मान लो कि ये पहले NaCl था, ठीक है, तो NaCl था, तो 1 ml के अंदर मान लो ये 1 ml था बेटा, 1 ml था ये, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बहुत सारे आयंस थे, बट ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा बोलो, क्या जितने आयन इसमें थे क्या उतने होंगे क्या इसमें, नहीं होंगे ना बेटा, बोलो, नहीं होंगे ना, 4 ही 5 होंगे। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी क्या, क्योंकि यहाँ पे आयन 1 2 3 4 5 है, क्योंकि 1 ml में, क्योंकि कम ml था ना बेटा, 1 ml में देखे जा रहे थे। भाई यहाँ पे तुम सोचो, यहाँ पे तो जब 100 ml था तो 100 ml में जब देखो 1 ml का एरिया लेके देखो तो उसमें आयन तुमको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब इसमें देखो, इसमें 100 इसमें जो है जब 1000 ml किया, अब उसमें एक स्टेप 1 ml की काट लो, उसमें देखो कितने आयन है, तो तुमने देखा होगा बेटा इसमें आयन कम हो गए होंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इस पर 16 अनुमान लगाओ बेटा, तो क्या होगा, इसके आयन कम होंगे होंगे इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन था, इसमें कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे बीचों बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया। तो वाटर आ जाएगा तो क्या होगा बेटा बोलो, वाटर जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो कंडक्टिविटी होती है यानी कापा जो होगा बेटा, कापा डिक्रीज कर जाएगा ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन करने पे कापा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर हाँ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है बेटा। अब फिर दूसरी बात करते हैं इसकी, तीसरी बात, मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम। तो लेमडा एम क्या करोगे बेटा, 1 मोल की जो कंडक्टिविटी होती है, 1 मोल की, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा बेटा। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वो चाहे तुम 1000 में डालो लीटर में, चाहे उसको तुम 10 लीटर में डालो तो उसको वही उतनी ही रहेगी ना बेटा। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तो इसकी ये क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, और लेमडा EQ भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो इस तरीके से तुमने देखा कि ऑन डाइल्यूशन करने से जो चीजें होंगी, जो स्टार बना के लिख लो बेटा, कि कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा कम हो जाएगी, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, 1 ml के अंदर देखोगे और सारी चीजें बढ़ेंगी, लेमडा एम भी बढ़ेगी और लेमडा EQ भी बढ़ेगा, ठीक है। वो चाहे स्ट्रॉन्ग का हो बेटा, वो चाहे वीक का हो, दोनों का बढ़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा बेटा,
कि मोलर कंडक्टिविटी क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। एक नई हेडिंग लिखो बेटा, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, इसी को बताना था, इसीलिए हम थोड़ा सा ही चीजें बता रहे थे। इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हो, इनफाइनाइट मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर किसके लिए है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या है बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे। मतलब समझ रहे हो कि कोई कंटेनर है बेटा, अगर हम, हाँ स्ट्रॉन्ग पहला लिखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिखो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या है कि इसमें कोई सीमा नहीं है कितना वाटर मिला दो, कोई मतलब जैसे मान लो कि ये 100 ml Na2SO4 रखा हुआ, ठीक है बेटा, 100 ml Na2SO4 रखा है। अब इसमें आपने क्या मिलाया बेटा, 1000 ml वाटर मिला दिया, तो थोड़ा सा बड़ा पात्र बनाना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है, ऐसे। फिर क्या किया, फिर आपने इसमें क्या कर दिया, 10 लीटर वाटर और मिला दिया, तो थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा। तो ये चीजें क्या होंगी बेटा, ये चीजें क्या कहलाएंगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि इतना ज्यादा पानी मिला दो, कोई मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट, समझ रहे हो, कोई अमाउंट का पता नहीं कि कितना आपने पानी मिलाया। तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या कहेंगे हम, लेमडा एम इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है ना, लेमडा एम इनफाइनाइट या लेमडा एम जीरो। जीरो कब, जब कंसंट्रेशन, ये लेमडा एम इनफाइनाइट क्या है, इन केस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये क्या बेटा, इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट या जीरो कंसंट्रेशन। मतलब समझ रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि बहुत ज्यादा आपने क्या कर दिया है, पानी मिला दिया है, वो हमको उस समय लेमडा एम को क्या कहेंगे हम लोग, इनफाइनाइट लेमडा। और वही अब तुम सोचो बेटा, इसी को हम लेमडा एम जीरो भी कह सकते हैं, क्यों, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। भाई तुम सोचो, आप पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ना। तो वही लेमडा एम, यानी लेमडा एम चाहे जीरो कहीं लिखा हो, चाहे लेमडा एम इनफाइनाइट लिखा हो, दोनों चीजें क्या है बेटा, वो सेम है, ठीक है ना। और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, दो बोथ आर सेम थिंग। तो क्या बता रहे हैं कि अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट चीजें क्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, देखो बेटा, जैसे जैसे तुम सोचो, आप पानी मिलाते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, तो क्या हो जाएगा, जो Na+ है या Na2 है वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे ना बेटा, किसी को कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयंस क्या हो जाएंगे बेटा, आयंस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो Na का कोई Cl पे SO4 पे रहेगा, जैसे यहाँ पे Na2SO4 था ना, तो Na पे SO4 का, SO4 पे Na, क्योंकि बीच बीच में बहुत ज्यादा बिग अमाउंट में क्या आ जाएगा बेटा, बिग अमाउंट में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो इनके बीच कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम इनफाइनाइट जो है चीज निकाल सकते हैं, लेमडा एम कब होगा, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, जैसे हमने अगर कोई ग्राफ खींचा आपसे,
तो ये हो गया तुम्हारा, मान लो कंसंट्रेशन हो गया, रूट कंसंट्रेशन, और ये लेमडा एम हो गया, ठीक है। लेमडा ऊपर जाने पे बढ़ेगा। अब किसी सिस्टम को जो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रखता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, उस सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। उस सिस्टम को लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ की सहायता से हम क्या करेंगे, बोलिए बेटा। उस ग्राफ की सहायता से हम उस सिस्टम की लेमडा एम इंफिनिटी निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लेना बेटा, ये वाला ऐसे ही ये चीजें कर लेना कि इनफाइनाइट डायलेशन पे ये चीजें हो जाएंगी। तो क्या होगा बेटा बताओ, कि हम किसी सिस्टम को जब इनफाइनाइट डायल्यूट करेंगे तो क्या होगा, उसका कंसेप्ट, जैसे मान लो कि यहाँ से डायल्यूशन स्टार्ट हो गया, कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उस सिस्टम की, और कुछ ना कुछ उस सिस्टम का कंसंट्रेशन होगा। अब डायल्यूट करते जाओगे, कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और लेमडा एम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। तो ग्राफ आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, बताओ तुम लोग। तो ग्राफ आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, आगे जाने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और पीछे जाने का मतलब ये कि लेमडा एम बढ़ रही है। तो लेमडा एम बढ़ती है ना बेटा, और कंसंट्रेशन कम होता है ऑन डाइल्यूशन पे, तो ग्राफ कैसे जाएगा, पीछे जाएगा ऐसे। अब कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जीरो हो गई लेमडा ई की, कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, ये कॉमन जीरो, कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो गया। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट और लेमडा एम जीरो। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, दिस इज कॉल्ड लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि बेटा 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा दोनों का, मतलब पूरे इलेक्ट्रोलाइट का जीरो हो जाएगा। और वही पॉइंट, क्योंकि ये कट कर रहा ना बेटा, बोलो कट कर, क्योंकि अब तुम सोचो एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने NaCl को ले लिया बेटा, NaCl, तो NaCl को वाटर में डिजोल्व करोगे तो किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। मान लो कि t इक्वल टू 0 पे ये 100 थे, तो ये 0 0 बने, लेकिन आफ्टर टाइम t इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 100, ये भी 100। तो 100% डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब एक चीज समझ लो कि हमको जो है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा एम हमको इजीली पता हो सकता है उस सिस्टम का। क्यों, क्योंकि वो 100% क्या हो जाता है बेटा, डिसोसिएट हो जाता है। इसीलिए ये ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, कट कर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इसी पॉइंट पे अगर हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ले बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा बेटा बताओ, बोलो। जैसे मान लो आपने CH3COOH लिया, क्या वो 100% डिसोसिएट होगा, क्या नहीं होगा ना। जैसे मान लो कि t इक्वल टू 0 पे, 0 पे ये 100 था, तो ये 0 0 था, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t, ये मान लो कि 20 बना, तो ये भी 20 बना, तो ये कितना बचा बेटा, 80 बचा। तो ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये ग्राफ इसको टच ही नहीं करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट में कंसंट्रेशन रहेगा। तो इसका ग्राफ जो वीक का आएगा बेटा, वो किस टाइप का आएगा, बोलो। वीक का ग्राफ कैसा आएगा, बोलो। वीक का ग्राफ कैसा आएगा, जैसे ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ना, जिसे आपने ऐसे कर रहे हो, धीरे कंसंट्रेशन जीरो होता जाएगा, बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन कट नहीं करेगा कहीं पे भी। तो दिस इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम। ये क्या है, √C। ओके, ये किसके लिए बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए ये कंसंट्रेशन जीरो होगा ही नहीं। जब जीरो होने को तो हम लेमडा इन्फिनिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल नहीं सकते। लेमडा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिटरमाइन, because weak electrolyte will not 100% dissociated। बस वीक की हम लोग नहीं निकाल सकते, स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएट हो जाता है,
और वीक को निकालने के लिए कोहलॉच लॉ आए थे, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, ओके।